मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत उसी में और आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है या विदेशी विनिमय बाजार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी विनिमय बाजार के बारे में जानेंगे। तो जहाँ विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी का बिक्री और बाइंग एंड सेलिंग होता है या सेल एंड परचेज होता है, उस स्थान को, उस जगह को विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लेते हैं विदेशी मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लेते हैं हम विदेश घूमने जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हमको डॉलर चाहिए, या हम अमेरिका से कोई सामान खरीदना चाहते हैं या आयात करना चाहते हैं तो हमें डॉलर चाहिए, या हम मान लेते हैं विदेश में कोई हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, या किसी व्यक्ति को या सरकार को डोनेट करना चाहते हैं तब भी हमें डॉलर चाहिए। उसी तरह से अमेरिका, मान लेते हैं अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा हो और उसको भारत से कोई सामान मंगाना हो, इंपोर्ट करना हो, तो उसको रुपये चाहिए। और उसी तरह से भारत में मान लेते हैं पैसे का निवेश करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, तो उसके इंडियन करेंसी रुपी चाहिए। और उसी तरह से मान लेते हैं कोई अमेरिकी व्यक्ति का भारत में कोई फ्रेंड्स हैं या उसकी फैमिली यहाँ है और उसको गिफ्ट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, या पैसे को रिमिटेट करना चाहता है, भेजना चाहता है, तो उसको रुपये चाहिए। तो इस तरह से हमें डॉलर चाहिए और अमेरिकी को रुपये चाहिए, तो ये इसकी खरीद बिक्री होती है। तो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या हमारे विभिन्न प्रकार के बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं या जो प्राइवेट बैंक हैं, वह रुपये का लेन देन करते हैं, डॉलर के साथ में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से अमेरिकी बैंक है या अमेरिका के और दूसरे बैंक हैं, अमेरिका रिजर्व बैंक होगा, वो रुपये का और डॉलर के बीच में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। तो इसमें हम लोग परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहां विदेशी या विदेशी करेंसी का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, खरीद फरोख्त होता है, तो उसको विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। Then foreign exchange market is that market in which the foreign currency is being purchased and sold. The foreign exchange market is that market where the foreign currency या foreign currency is being purchased and being sold is called foreign exchange market. तो विदेशी विनिमय बाजार यह है। अब इसको हम लोग विदेशी विनिमय बाजार में जो लेन देन होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। जितने भी प्रकार के विदेशी विनिमय बाजार से हम जब फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं उसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला है स्पॉट मार्केट और करेंट मार्केट। स्पॉट मार्केट और करेंट मार्केट है, मान लेते हैं आज हमको $100 की जरूरत है। मान लेते हैं कोई सामान हम अमेरिका से मंगाते हैं, उसकी कीमत $100 है, तो $100 आज मान लेते हैं जो अमेरिका का जो इंडिया के साथ में एक्सचेंज रेट है, मान लेते हैं अभी 65 रुपीज़ है, तो 100 को 65 से गुना करेंगे तो 6500 रुपीज़ हम अपने बैंक में जमा कर देंगे और उसके बदले में हमारे अकाउंट में $100 क्रेडिट हो जाएगा, आ जाएगा, और हम उस तरह से $100 के बराबर सामान अमेरिका से ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 100 है, 1000 है, लाख है, और विभिन्न प्रकार के जितने भी डॉलर की जरूरत होगी, जब हम लेन देन स्पॉट रेट पर करते हैं या जो वर्तमान समय में प्रचलित विनिमय दर है, जो वर्तमान समय में जो करेंट रेट है, उस पर जब हम खरीद फरोख्त करते हैं तो उसको स्पॉट मार्केट और करेंट मार्केट कहते हैं। Then we can say that when the transactions of foreign currency is being done on the current rate or spot rate, then it is called a spot market or current market. इसको हाजिर बाजार या चालू बाजार कहते हैं। जो लेन देन हम वर्तमान समय में प्रचलित कीमत पर करते हैं, प्रचलित दर पर करते हैं,
उसको हम हाजिर बाजार या चालू बाजार कहते हैं, या स्पॉट मार्केट या करेंट मार्केट कहते हैं। दूसरे प्रकार के लेन देन जो होते हैं फॉरेन करेंसी का, उसको हम लोग फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं, तो इसको वायदा बाजार कहते हैं। मान लेते हैं पैसे की ज़रूरत या डॉलर की ज़रूरत हमें नहीं है, अभी नहीं है। मान लेते हैं हम दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन में हम अमेरिका जाना चाहते हैं, उस दिन हमको अमेरिका जाना है, तो डॉलर की ज़रूरत अमेरिका में तब होगी। तो वर्तमान समय में हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, अमेरिका का डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कि हमको 25 दिसंबर को जो रेट होगा उस रेट पर हमें दिया जाए। तो हम आगे के समय में हेजिंग करने के लिए, या मान लेते हैं जो दर है वह उतार चढ़ाव से परे रहे, तो आज में जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट होगा वह रेट पर अभी हम पैसे जमा कर देंगे और हम 25 दिसंबर को हमें डॉलर की डिलीवरी हो जाएगी। तो इसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। हो सकता है कि अभी 75 रुपये हो और मान लेते हैं दिसंबर में वह 80 रुपये हो जाए, अर्थात $1 की कीमत 80 रुपीज़ हो जाए, तो हमें नुकसान होगा। लेकिन आज यदि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और आज यदि हमें 75 रुपये में दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, या 65 रुपये में मिल रहा है, या 62 रुपये में मिल रहा है, या 60 रुपये में मिल रहा है, तो उसी रेट पर हमको मिलेगा। चाहे उस समय जो रेट होगा एक्सचेंज रेट वह 70 रुपये हो, 74 रुपये हो, 75 रुपये हो, या घट करके मान लेते हैं वह 50 रुपये हो जाए, लेकिन उसी रेट पर हमको मिलता है। तो इसका फायदा होता है कि जो भविष्य में होने वाले नुकसान है उसको भरपाई कर सकते हैं, और इस तरह से लेन देन से फायदे होते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट इन व्हिच दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग टेकन, और जब हमें डॉलर की जरूरत होती है या विदेशी करेंसी की जरूरत होती है उस दिन का हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उस समय हमें फॉरेन करेंसी की डिलीवरी मिलती है। अब है जो एक्सचेंज रेट है, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, उसमें कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, और वह जो हमारे देश या विदेश के जो सरकारें होती हैं उसका निर्णय लेती हैं। तो इसको हम लोग मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। या जो रेट है जो फिक्स रेट से ऊपर भी हो सकता है या फिक्स रेट से नीचे हो सकता है। यदि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है या इंपोर्ट को घटाना होता है तो हम लोग अपने करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं, और इस तरह से अधिक मात्रा में हमारा एक्सपोर्ट शुरू होता है। तो ये मैनेज फ्लोटिंग वह फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग या एक्सचेंज रेट का वह प्रकार है जिसमें जो सरकारें होती हैं वह जो अस्थिर विदेशी विनिमय दर है उसमें अप्स या डाउन्स किया जाता है। तो फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग इज दैट फ्लोटिंग या दैट एक्सचेंज रेट इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री कैन मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसी में है कि यदि विदेशी विनिमय दर जो है या जो फॉरेन एक्सचेंज के साथ में जो रेट तय हुआ है उसमें से दूसरे देशों को बिना सूचित किए हुए हम अपने फायदे के अनुसार एक्सचेंज रेट को कम या वृद्धि कर देते हैं, तो इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, इसको गंदी तरलशीलता कहते हैं। अर्थात दूसरे देशों के हित को ध्यान में रख करके केवल हम अपने हित के अनुसार से एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं, तो इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर्स में इतना ही पढ़ना है, इन मुख्य चीज़ों को पढ़ लेंगे और इससे शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इन चीज़ों को तैयार रखेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम लोग या बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हैं। कल से हम लोग दूसरे चैप्टर्स को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसके अंतर्गत में हम लोग ने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने उसमें फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ा, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को निर्धारित कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि फॉरेन
का जो ट्रांसैक्शंस है, जो सेल और परचेज होता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। यदि फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी का लेन देन करेंट रेट पर होता है या जो वर्तमान समय में जिस रेट पर लेन देन कर रहे हैं, तो उसको स्पॉट मार्केट या करेंट मार्केट कहते हैं। यदि हम जो फॉरेन करेंसी का डिलीवरी बाद में लेना चाहते हैं और हेजिंग करना चाहते हैं या नुकसान से बचना चाहते हैं, तो उसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए जब सरकारें एक्सचेंज रेट को कम या अधिक करती है या एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है या कम करती है, तो उसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। जब दूसरे देश को हम सूचित किए बिना या दूसरे देश के हित को या इंटरेस्ट को ध्यान में रखे बिना करते हैं, इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप पर लिखें, उन सवालों का, वो समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।